सैयदना उमर खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके नाम से रोम और फ्रांस की सल्तनत खौफ खाती हैं, जिनके खिलाफत में पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, जिनकी हुकूमत में ईरान, इराक, अर्मेनिया, सीरिया, यमन, ओमान, अरब, फिलिस्तीन, मिस्र आता हो और वो रातों में गलियों में गश्त लगा रहे हैं, अपने कंधे पर राशन का बोरा रखकर घूम रहे हैं कि अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। आज के शानदार वीडियो में हम लोग हजरत उमर के बारे में जानेंगे, उनकी तारीख को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत उमर हजरत हमजा की तरह अरब के जाने माने जंगजू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि आप अपने घर से तलवार लेकर निकले थे गलत मकसद से। लेकिन जब आप रसूल अल्लाह के घर जा रहे थे तो आपको रास्ते में किसी ने बताया कि आपकी बहन और बहनोई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर आपने अपना रास्ता बदल लिया और आप अपनी बहन के घर पहुंचे, जहां पर आपको कुरान के पढ़ने की आवाज सुनाई दी। आप घर के अंदर घुसे और आप अपनी बहन और बहनोई से लड़ने लगे, लेकिन बाद में आपने कुरान के लफ्जों से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर अभी तलवार लेकर निकले थे अब वो सहाबी ए रसूल बन गए हैं। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद हर एक मुनाफिक और काफिर के घर पर गए और गेट खटखटाया। जैसे सुनना होता था कि उमर आया है, वैसी रूह निकल जाती थी, सन्नाटा सा फैल जाता था। आप कहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। यहाँ तक कि आपने ऐलान करवाया कि अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा कराना हो, बच्चों का यतीम करवाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपका सामना करता। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक के नाम से नवाजा था, जिसका मतलब है सच को झूठ से अलग करने वाला। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता। इस दुनिया की तारीख में क्या कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा शहंशाह और कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? आपकी खिलाफत का यह आलम था कि आप रातों में गलियों में गश्त लगाते थे कि अगर किसी को कोई जरूरत हो तो मैं पूरी कर दूं। अगर मेरी खिलाफत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। एक बार आप एक घर के सामने से गुजर रहे थे तो आपने उस घर से रोते हुए बच्चों की आवाज सुनी। जब आपने उनकी मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे भूख से रो रहे हैं, तो आप आवाम के गोदाम में गए। वहां पर हजरत उमर ने अनाज का बोरा अपनी पीठ पर रखा और फिर उन बच्चों के घर पर आए और अपने हाथ से उन्हें खाना बनाकर खिलाया। काफिरों ने कहा कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। मेरे नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। इतनी अजीम हस्ती हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जिनकी सल्तनत इस्लाम के फैलने के जरिए से बनी। हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाहु अन्हु गवर्नर थे। मिस्र के एक घुड़दौड़ में उनके बेटे ने घोड़ा दौड़ाया और बाकी लोगों ने भी दौड़ाया। इस दौड़ में एक आम आदमी का घोड़ा उनके बेटे के घोड़े से आगे निकल गया तो अम्र बिन अलास के बेटे को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में उस आम आदमी को मारना शुरू कर दिया। उस आम आदमी के बाप ने हजरत उमर के पास आकर फरियाद लगाई। हजरत उमर ने पूरे मदीने को इकट्ठा किया, उस बच्चे को बुलाया। हजरत अम्र बिन अलास के बेटे को बुलाया और उस आम आदमी के बच्चे को अपनी लाठी और अपना कोड़ा दिया और कहा कि इसे जब तक मार जब तक तेरे दिल को सुकून न मिल जाए। यह इंसाफ था उमर रजी अल्लाहु अन्हु का। हजरत उमर की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को यमन से माले गनीमत में कपड़े मिले थे, और जब हजरत उमर खुतबा देने के लिए मस्जिद में आए तो सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि जो हमें माले गनीमत में कपड़े मिले थे उससे किसी भी मुसलमान का कुर्ता नहीं बना, और आप तो वैसे भी इतने लंबे हैं, तो आपका कुर्ता कैसे बन गया? तो हजरत उमर ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु को खड़ा किया और उन्होंने बताया कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि जिससे मेरा भी कुर्ता बने और अब्बा का भी कुर्ता बने, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अब्बा को दे दिया।
यह थी उस वक्त की खिलाफत। आज हम कहते हैं कि आज हमें बोलने का हक है और वहां पर जरा सी चीज पर बोलने का हक था। यह दौर ए आलम था खिलाफत का, हजरत उमर की खिलाफत के दौर का। हजरत अबू उबैदा, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सैयद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाहु अन्हु, यह सब बड़े बड़े कमांडर हजरत उमर की खिलाफत के वक्त के दौर के ही थे। हजरत उमर की खिलाफत के दौर में सबसे पहले मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। जब पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुआयना किया तो पता चला कि शहर में हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद यरूशलेम के कुछ बड़े उलेमा ऊपर मीनार पर आए और कहने लगे कि मुसलमानों, अगर क़यामत तक भी तुम यहाँ खड़े रहोगे तब भी शायद फतह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, एक दरवेश बादशाह के हाथों से शहर फतह होना है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि फौज के कमांडर थे, उनका ज़हन गया कि दरवेश तो मदीने में है, क्योंकि यह वक्त हज़रत उमर की खिलाफत का था। हज़रत अबू उबैदा ने एक ख़त हज़रत उमर की तरफ रवाना कर दिया। ख़त मिलते ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यरूशलेम के लिए रवाना हुए। ये सफ़र एक तारीख़ी सफ़र रहा। 700 मील का सफ़र है। हज़रत उमर अपने एक खादिम के साथ हैं। कभी हज़रत उमर ऊँट पर बैठते और खादिम आगे चलता, तो कभी खादिम ऊँट पर बैठता और हज़रत उमर आगे चलते। जब हज़रत उमर यरूशलेम पहुँचे तो खादिम ऊँट पर बैठा हुआ था और हज़रत उमर ऊँट के आगे चल रहे थे, और हज़रत उमर के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा फटे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खादिम कौन है और अमीरुल मोमिनीन कौन है। जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह ऐसी जिंदगी जीता है, तो यह देखकर यरूशलेम की एक बड़ी आबादी ईमान ले आई और बिना खून का कतरा बहाए मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह कर लिया। साल 70 ईस्वी से ही यहूदियों को यरूशलेम में आने की इजाजत नहीं थी। यहूदी यरूशलेम में ना ही आ सकते थे और ना वहां पर आकर जियारत कर सकते थे। लेकिन जब हजरत उमर ने फतह किया यरूशलेम को, तो उन्होंने यहूदियों के बारे में भी सोचा। उन्हें यरूशलेम में आने की और वहां पर जियारत करने की इजाजत मिल गई। ये शान है मेरे नबी के गुलाम की। जब मेरे नबी के गुलामों की ये शान है तो फिर मेरे नबी की क्या शान होगी। हजरत उमर की खिलाफत के दौर में जो ससानी सल्तनत फारस की सल्तनत थी, वो सिर्फ 10 सालों में खत्म हो गई। हरमुजान, जो कि सल्तनत का एक जनरल था, उसे हजरत उमर के सामने पेश किया गया। हजरत उमर ने फरमाया कि ये बाजबुल कत्ल है, इसका सर इसके तन से जुदा कर दो। हरमुजान कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के खलीफा, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी। हजरत उमर ने फरमाया, किसे पानी दे दो। हरमुजान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब आप जमानत दीजिए कि जब तक मैं पानी न पी लो तब तक आप मुझे कत्ल करने का हुक्म नहीं देंगे। हजरत उमर ने फरमाया, ठीक है, तुम पानी पियो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने पानी का बर्तन फेंक दिया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जमानत दी थी कि जब तक मैं यह पानी न पी लूं तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली। फिर उसने अब्बू लुलू को चुना हजरत उमर का कत्ल करने के लिए। अबू लुलू, जो कि हजरत मुंगेरा का गुलाम था, उसे हरमुजान ने इस काम के लिए तैयार किया, और जब हजरत उमर मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे तब उसने पीछे से आकर हजरत उमर पर 5-6 खंजर से वार किए और हजरत उमर को शहीद कर दिया। पता है अबू लुलू को ईरान में क्या कहा गया? हजरत अबू लुलू ईरानी फिहोज, ईरानी जो अपने काम पर बहुत फक्र महसूस करते थे, उस सल्तनत को खत्म कर दिया गया। हजरत उमर के हाथों और उस सल्तनत के एक जनरल ने इस तरह अपना इंतकाम लिया। दुश्मनों को लगा था कि हजरत उमर के कत्ल करने के बाद ये मुसलमानों की सल्तनत भी बिखर जाएगी। उन्हें लगा था कि यह पूरी इमारत हजरत उमर के ऊपर